और 10 तारीख को एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सोशल मीडिया पर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जो भी बागेश्वर धाम से संबंधित बालाजी का धाम का हिंदू राष्ट्र का प्रचार प्रसार करते हैं, उन सभी बच्चे बच्चियों को 10 तारीख को बागेश्वर धाम पर मिलने का अवसर रखा गया है। इन्फ्लुएंसर मीट है, क्रिएटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर्स, इंस्टाग्राम पर जो भी बच्चे बच्चियां सोशल मीडिया पर जो भी पोस्ट डालते हैं, कई सालों से जुड़े हैं, वो मिल नहीं पाए, उनको 10 जून को बागेश्वर धाम पर आने का निमंत्रण है। उनके भोजन की व्यवस्था और हमसे मिलने की व्यवस्था हमारी है। इस कार्य के लिए हमने श्री रोहित पाठक जी को नियुक्त किया, जो धाम पर आपको मिलेंगे वो व्यवस्था देखेंगे, आपको जहां पर हमसे मिलने का जगह स्थान निश्चित धाम पर होगा वहां प्रवेश दिलवाएंगे, भोजन प्रसाद करवाएंगे। दीपक तिवारी जी भी साथ में रहेंगे। आप सभी लाइव देखने वाले लोग इस बात को जन जन तक पहुंचा दें कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम का प्रचार करने वाले अब बगल में बैठकर बात करेंगे, उनसे हम संवाद करेंगे। 7-8 साल हो गया है, मिले नहीं हैं, तो चिंता ना करो, 10 जून तुम्हारे मिलने का दिन आ गया है। हिंदुओं को जनसंख्या बढ़ानी ही चाहिए, खूब बढ़ाओ। भगवान की कृपा से भविष्य में हम भी योगदान देंगे। अगर शादी हुई तो बाबा जी नहीं बने तो अपना भी योगदान होगा। तो हिंदुओं को जनसंख्या बढ़ानी चाहिए और सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले उन पे लगाना चाहिए। गुरुजी साधुचरण स्पर्श। दूसरा, गुरुजी इनका 2 प्रश्न थे। गुरुजी 1 मिनट। दूसरी बात बहुत सुंदर बोली आपने, एक बार ताली बजाओ। 1947 में 1947 में भारत का विभाजन इस बात पर हुआ था कि एक विशेष धर्म को मानने वाले लोग अपना अलग स्थान चाहते। इसी बात पे हुआ था कि मुसलमान चाहते कि हमें अपना अलग देश चाहिए। उस आधार पर उनको पाकिस्तान दे दिया गया। जब उस आधार पर पाकिस्तान दे दिया गया तो बंटवारा पूर्ण नहीं हुआ, आधा हुआ। आधे मुसलमान भारत में क्यों रह गए? जब आपके लिए ही देश बनाया गया तो पूरे जाओ, और जब पूरे नहीं गए, हिंदुस्तान से प्यार है, तो अब बचे हुए शेष भाग को हिंदू राष्ट्र क्यों न बनाया जाए? जब धर्म के आधार पर, भाई संख्या के आधार पर तो विभाजन हुआ नहीं, किस आधार पर हुआ? धर्म के आधार पर। तो लॉजिक क्या कहता? 2 धर्म रहते थे अखंड भारत में, हिंदू, बहुतायत मात्रा में 2 धर्म हैं। बहुतायत, ऐसे तो पारसी भी हैं, यहूदी भी हैं, लेकिन बहुतायत मात्रा में 2 धर्म, हिंदू और मुसलमान। जिन्ना ने क्या मांग की कि हमारे मुसलमानों को अलग देश चाहिए, तो उनको जब अलग देश पाकिस्तान के नाम पर दे दिया गया, शेष बचे हिंदुस्तान के भाग को 1947 की उसी रात में 15 तारीख को ही हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाना चाहिए था। हम मांग करते हैं तो लोग कहते बाबा दंगा फैलाता,
हम लॉजिक के तहत मांग करते हैं। इसके पीछे रीजन है कि बंटवारा तो हुआ, पूरा नहीं हुआ, अधूरा हुआ, हम पूरा करवाना चाहते हैं। बस इतनी सी बात है। लोगों को लगता कि हम दंगा फैलाते, लोगों को लगता कि हम कट्टरवादी हैं। हम कट्टरवादी नहीं है। हमारे हिंदू राष्ट्र में जैसे पाकिस्तान के लाहौर आदि सिंध क्षेत्र में मुसलमान राष्ट्र में हिंदू रहते, वैसे हिंदू राष्ट्र में मुसलमान रहेंगे। और हम इतना दावे के साथ कह सकते, जितना मुसलमान भारत में सुरक्षित है, किसी देश में सुरक्षित नहीं है। और जितनी तेज गति से जनसंख्या भारत में मुसलमानों की बढ़ी, उतनी तेज कहीं नहीं बढ़ी होगी। इससे सिद्ध होता है हिंदू उदारवादी है, हिंदू विचारधारा उदारवादी है, हिंदू अहिंसावादी है, हिंदू वसुदेव कुटुंबकम प्रिय है, हिंदू मुसलमानों को भी गले लगाना जानता है। यदि हम मुसलमानों के विरोधी होते तो ना रहीम के दोहे गाते, ना अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाते। हम रहीम के दोहे गाते, अब्दुल कलाम को सलाम करते। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि समस्त हिंदू एक बात हमारी सुने। तुम्हें हमारी बात जरूर कट्टरवादी लगती होगी। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम जल, जंगल और जमीन बचाना चाहते हैं। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों की जमीनों पर किसी और का हक ना हो, ये हमारा सोचना है। तो आपने जो बात कही वो बात बिल्कुल सही है कि उसी दिन जब वो पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है, तो इसको हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए था। हिंदुओं को उचित लगे तो आप इस पे विचार करना, सपोर्ट करना, ना लगे तो भला तुम्हारा भगवान भला करे। अपनी अपनी विचारधारा पर अच्छा है। गुरुजी सादर चरण स्पर्श। खुश रहो। गुरुजी 5 साल से अधिक हो गया धाम पर आते हुए, और बहुत कष्ट होता है। लोग ये कहते हैं कि गुरुजी से आपका आशीर्वाद मिला या नहीं मिला, आपको दर्शन हुआ नहीं हुआ, आपकी बात हुई नहीं हुई। अक्सर लोग ताने मारते बहुत हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं। एक काम करो, आज ताने खत्म करो तो मंच पे आओ। आओ, आज ही पट्टा करो। चलो गुरुजी। हाँ जी, भगवान कहाँ से हैं, क्या नाम? सीताराम। सीताराम। मैं सिवनी से हूँ। हाँ, सिवनी मध्य प्रदेश। हाँ हाँ। आपका मतलब मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, भक्त भगवान। हूँ आपका। धन्यवाद। 6 साल हो गए। आज मुझे जो उसमें हनुमान चालीसा में एक बात मुझे अजीब लगती है कि उसमें भगवान को अपन तुम शब्द करके संबोधित करते हैं, आप शब्द क्यों नहीं? तो मम प्रिय भरते संभाई, इस बात पे आप कह रहे हैं? आप भी कर सकते हैं। हाँ, आप भी कर सकते हैं। एक बात बोले ना, दोस्ती जितनी गहरी होती उतनी ज्यादा गाली गलौज होती है। तो प्रेम के कारण तुलसीदास जी मोहब्बत में है, प्रेम के कारण। और जब प्रेम होता ना, तो प्रेम में ना नेम होता है ना टेम होता है। प्रेम में तो जो निकल, कई बार जिससे हमारा प्रेम है, जैसे कई बार हम महाराज जी से या इनसे बात करते हैं तो आप सुन के चौंकेंगे। हम आप भी नहीं बोलते, तुम भी नहीं बोलते। हम अपने बच्चों को, इनको कई बार जिनसे बहुत प्रेम करते हैं, तू इधर आ, तो तुम पे भी चले जाते। जब मोहब्बत अत्यधिक होती ना, तो वहां पर मर्यादा नहीं। मुझे समाधान मिला आज। स्वागत। इसलिए ये प्रेम के कारण उन्होंने लिखा। आज मेरी 35वीं सालगिरह है। अरे वाह, आप दोनों मंच पे आओ, आशीर्वाद लो, बधाई हो। कितने साल गुजर गए? 30। ए पटेल, 35 साल। पटेल, वो 3 लुगाई वाला कहां गया? गया? हम दरअसल उससे इनको आशीर्वाद दिलाने वाले थे। ए पटेल, गया? गजब आदमी। चलो कोई बात नहीं, आप आओ मंच पर। वो छोटे बच्चे को बोल लेने ना सरपंच। सीताराम गुरुजी। सीताराम, क्या नाम है? देवांश जैन। देवांश, कहाँ से हो? जयपुर से। बोलो। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो। मेरा सवाल ये है कि मैं बिना लहसुन प्याज खाता हूँ, पर प्योर वेज भी खाता हूँ, पर लोग बोलते हैं कि ये सब नहीं खाना चाहिए, ये सब खाने से
ये सब खाने से ये सब खाने से इतना कुछ मिलता है, टीवी में भी यही बताते हैं, तो कैसे इसे कम कर सकते हैं? हमें तुम्हारा प्रश्न ही समझ नहीं आया। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो। गुरुजी ये पूछना चाहता है कि ये प्याज लहसुन कुछ भी नहीं खाता है। वाह। अगर जी कहीं कुछ भी खाता है तो ये पहले चेक करता है कि कहीं कोई रेड सिंबल तो नहीं है। तो इसको ये दिक्कत आती है कि स्कूल के अंदर सब लोग बोलते हैं कि नॉनवेज खाना चाहिए, ये चीज होती है, वो चीज होती है, हाँ। इससे ये अच्छा होता है। इवन टीवी के अंदर बहुत ज्यादा ये आता है कि नॉनवेज खाओ, रोज एक खाओ। तो ये समझ हाँ। नहीं पा रहा है कि मैं उनको किस तरीके से रोकूं, क्या करना चाहिए। मांसाहारी लोगों ने अपना प्रमोशन और अपनी भीड़ बढ़ाने के लिए ये लॉजिक दे रखा है कि उससे चर्बी, उससे विटामिन मिलती है, उससे ये मिलता है, वो मिलता है, उससे ये होता है, वो होता है। चूंकि हर चोर अपने बचाव के लिए 2-4 उपाय खोज लेता है, वही मांसाहारी लोगों ने दूसरों को डराने का उपाय खोज रखा है कि यदि आप एग खाएंगे, फिश खाएंगे तो ठीक रहेंगे, बॉडी में वो जो क्या बोलते हैं उनको, प्रोटीन, वो ठीक रहेंगे, ये रहेंगे। सच ये है जितना प्योर वेज होने में, प्योर वेज में प्रोटीन है, उतना कहीं पर भी नहीं है। ये वैज्ञानिक भी मानते हैं। और अब तो और बेटे तुम ठीक करते हो, इस बच्चे के लिए ताली बजाओ। यू आर गुड बॉय माय डियर। यस सीताराम जी। तो यू आर, रुक जा, यू आर गुड बॉय, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। और तुम तो प्योर वेज अभी करते हो, और बड़े हो जाओ, वीगन पे आ जाना। थैंक यू। हाँ, एक नई यात्रा चालू। आजकल तुम्हें पता है बच्चे, एक पूरे वर्ल्ड में नया ट्रेंड आया है, वीगन। वीगन जानते हो? दूध से बनी हुई वस्तुएं भी वो नहीं खाते, क्योंकि दूध को भी वो मांसाहार मानते हैं कि वो रक्त के द्वारा स्पर्श होकर के आता है। तो वो वीगन भोजन करते हैं, उसको वीगन कहते हैं, वो सुपर वेज कहलाता है। तो तुम बहुत बेहतर हो। पूरी दुनिया आने वाले दिनों में एक समय ऐसा आएगा जब वेज और वीगन का भयंकर ट्रेंड होगा। जो जो मांसाहार करता, अंडा, मछली आदि आदि, वो कैंसर जैसी महाबीमारियों से ग्रसित होकर के मरेंगे। पक्का है, कोई भी व्यक्ति दूसरे का मांस खा करके अपने तन को पुष्ट करेगा, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए तुम जो कर रहे हो बेहतर कर रहे हो।